नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूली की खेती करके किसान ले बम्पर पैदावार। बरसीम की उन्नत तकनीक से खेती करके पाए अधिक हरा चारा। किसान भाइयों, मूली की खेती कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है और इसकी खेती मुख्य रूप से रबी के मौसम में की जाती है। इसका उपयोग कच्चे सलाद के साथ सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। यदि इसकी खेती सही तरीके से की जाए तो बेहतर पैदावार के साथ भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए आप मूली की उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही है डॉक्टर आराधना कुमारी। मूली एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और इसको मेनली हम लोग सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसे अचार पराठे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पत्तों की भी सब्जियां बनाई जा सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन यह अधिक तापमान भी सह सकती है। अब हम मूली की उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो मूली की कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान भाई लगाते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है, अच्छी उपज देती है। जैसे कि पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी, जैपनीज़ वाइट, ये बहुत अच्छी वैरायटी है और इसको लगा के किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसके लिए दोमट मिट्टी या दोमट बलुई मिट्टी, जो भुरभुरी मिट्टी होती है, वो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जड़ वाला प्रमुख फसल है, सब्जी है, तो इसलिए इसकी जड़ों को अच्छे से मिट्टी के अंदर जाए और अच्छा पैदावार प्राप्त हो, इसके लिए हमें ये मिट्टी अच्छा रहता है। तो हम सबसे पहले इसकी गहरी जुताई कर देते हैं, उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर कर देते हैं और उसके बाद पाटा लगा देते हैं, ताकि जो मिट्टी होती है वो अच्छे से समतल हो जाए और हमारे जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए। पर नत्रजन को 2 भागों में बांट कर डालते हैं। आधा जो डोज होता है वो तो हम जब खेत का प्रिपरेशन करते हैं तब बना देते हैं, और आधी जो नत्रजन का सोर्स है उसको हम 30 से 40 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो इसको स्प्लिट डोज में डालने से फ़ायदा किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बीज की मात्रा की बात करें तो इसमें लगभग मूली की जो बीज कितने लगाए जाए, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बीज कितना आकार क्या है और उसका वेट क्या है। लेकिन ज़्यादातर 5 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की बुआई की जाती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेंडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। मूली साल भर उगाई जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसकी बुआई सितंबर से जनवरी महीने तक करनी चाहिए। बुआई हम या तो कतारों में कर सकते हैं या मेढ़ों पे कर सकते हैं। कतारों में अगर हम बुआई करते हैं तो रो टू रो, मतलब 1 से 2 कतारों के बीच की जो दूरी होती है उसको 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जब पौधा 10 दिन का हो जाता है तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की हो। उसके अलावा जितने पौधे हैं उसको हम निकाल देते हैं। निकालने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है
कि जो पौधों को न्यूट्रिएंट मिलता है या फिर सूर्य का प्रकाश मिलता है, ये बहुत अच्छे से मिलता है और हमारी जो मूली है उसकी बढ़वार बहुत अच्छे से होती है, तो हमें अच्छा पैदावार होता है। उसके अलावा इसकी खेती मेड़ों पर भी की जाती है, जो कि कतारों के तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें क्या करते हैं कि हम कतार बना देते हैं। कतार से कतार की दूरी तो 30 सेंटीमीटर रहती है, लेकिन जो मेड़ बनाए जाते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बनाई जाती है। और जब इसमें भी हम जो बीज लगाते हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पे लगाते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि 10 से 12 दिनों के बाद इसमें भी हम पौधे से पौधों की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर लगाएं। लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा है कि चूंकि ये मेड़ पे ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, तो जड़ों को, मूली के जड़ को अंदर जाने में ज़्यादा फायदा होता है और अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमिथिलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें मूली की फसल में जो वीड होते, खरपतवार होते हैं, उसे समय समय पर हटा देना है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो पौधों से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, ताकत की चीज़ें ले लेते हैं और उन्हें नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए उसको समय समय पर हटाना जरूरी है और 15 से 20 दिन के बाद निदाई गुड़ाई कर दें, जो कि फ़ायदेमंद होगा। तो ये मूली की फसल को उपजाना आपके लिए बहुत लाभप्रद है। आपने इसके फ़ायदे को जान ही लिया है, तो किसान भाइयों, आप इसकी वैज्ञानिक खेती करें और अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।